यहाँ होती है बिल्कुल मम्मी की कॉपी कैट। जी हाँ, मेरी बेटी भी देखो टीचर बन के बोर्ड पे, सॉरी दीवार पे बोर्ड की तरह पढ़ा रही है। सुबह उठे, घर के काम किए, खाना पीना बनाया, नहाया, उसके बाद पूजा की, उसके बाद कपड़े वगैरह धुल के डाले, फिर आया सबसे फेवरेट काम चाय पीने का, जो कि कितने भी टाइम कितनी भी बार मुझे दे दो, मुझे चाय बिल्कुल मना करने का मन ही नहीं होता है। उसके बाद आज संडे था तो फिर टाइम था, तो मैंने कहा ये ब्लाउज सिल लेती हूँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत दिन से पेंडिंग में था। इसके बाद मौसम ख़राब हो रहा था, नीचे पड़े थे कपड़े, तो ऊपर मैंने जाल को दिया है ढाँक, ताकि नीचे पानी ना हमारा जाए। इसके बाद मैंने सुबह से ही बना के, सॉरी भिगा के रखी थी दाल, जिसके हमें बनाने थे दाल के पकौड़े। बहुत दिन से नहीं खाए थे, तो फिर मन हुआ कि चलो बना लेते हैं। और इस वाले जो है ना, इसमें मैंने भिगो दिए, बट इसमें नहीं भिगोने थे। और इसके बाद में मैंने हाथ से यानी कि सिल से पीस ली है दाल। मिक्सी ख़राब है, जैसा आप सब लोगों को पता है हमारी। इसमें मैंने बेसिक से मसाले हल्दी, नमक, मिर्च, जीरा और हींग डाली। और इसके बाद मैं इसके बनाने लगी हूँ तेल गरम करके पकौड़े। तो पहले सोचा कि केवल पकौड़े खाने के लिए बनाएंगे, लेकिन बाद में प्लान हो गया चेंज। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो खाएंगे तो खाएंगे, इसके साथ में सब्जी भी बना लेंगे, और जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे जो है ना वो पकौड़े बन के रेडी हो गए। और जब दाल बहुत ज़्यादा, जो दाल हमारी होती है ना जो ख़राब होने वाली होती है, बस उसी के पकौड़े हम लोग बना लेते हैं, ताकि हमारी दाल जल्दी से ख़राब ना हो। क्योंकि क्या होता है, दाल जब बहुत ज़्यादा इकट्ठी आके रख जाती है तो वो जल्दी जल्दी से ख़राब होने लगती है। तो इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को इसके साथ ही साथ में एक टिप और बता देती हूँ, जिससे कि आपकी लोहे की कढ़ाई जो ना वो चमचमाती रहेगी। आपने देखा होगा कि आपकी जो लोहे की कढ़ाई होती है, उसे यदि हम मांज के रखते हैं तो फिर क्या होता है कि उसमें जंग लग जाती है। और जितनी बार जैसे हमने खाना बनाया, फिर हमने मांजी, और फिर जब हमें खाना बनाने के बाद मांजते हैं ना, फिर जब हमें दोबारा खाना बनाना होता है ना, तब तक उसमें जंग लग जाती है। तो फिर भी दोबारा से उतनी से भी ज़्यादा मेहनत लगा के मांजनी पड़ती है, क्योंकि जब जंग लगी होती है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक सिंपल सा हैक है, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दीजिए, जिससे कि हमारी कढ़ाई में जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इसके बाद क्या था, ये सारा काम किया, शाम हो गई। तो फिर बच्चों का बहुत दिन से क्या था ना कि उनका काजल ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो घर पे ही मैं काजल बना लेती हूँ। तो फिर क्या था, एक मैंने दीपक लिया, उसमें डाला मैंने सरसों का तेल, और उसके बाद एक बाती डाली, और बाती डालने के बाद मैंने 2-3 दीपक और लिए, और इन्हें अपने घर के एक बिल्कुल कॉर्नर में, यानी कि जिसे बोलते कुन्ना, जहाँ पे बिल्कुल भी हवा ना जाए, वहाँ पे दीपक को जला के रखा। और इस तरह से उसके आगे मैंने 2 दिए रखे। ये गांव में जो लोग रहते होंगे ना, सभी को बनाना आता होगा। उसके बाद मैंने बड़ा सा जो होता है ना दीपक पारा, उसे मैंने उसके ऊपर रख दिया। और अब इस तरह से ना जो भी हमारा दीपक है ना, इसका जो भी काजल है वो हमारा लग जाएगा बड़े वाले दीपक में, और इसे हवा नहीं लगेगी तो ये उतने ज़्यादा ही बैठेगा। और हाथ जोड़ लिए कि हाँ मेरा अच्छा सा बन जाना। ये हम लोगों का होता है ऐसे, बस कुछ मान्यताएं। तो बस छोड़ दिया ऐसे। अब सुबह देखेंगे। सुबह उठे तो फिर सारे काम हो चुके थे, लेट हो रहे थे, इसलिए वीडियो शूट नहीं किया। खाना खाया, और खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए अपनी अपनी ड्यूटी के लिए। तो फिर आज जो है ना वो हो चुकी थी हमारी सुबह सुबह ही लड़ाई। क्यों हुई थी वो भी मैं बता दूं, कि मेरा मोबाइल 2 दिन से रिचार्ज नहीं है। तो फिर मेरा भाई रिचार्ज करा दो किसी तरह से, लेकिन भाई साहब गुस्सा हो रहे, बोल रहे कि खुद से कर लो, खुद से इतना तो आना चाहिए कि आपको मोबाइल रिचार्ज आप अपना कर लें। लेकिन भाई मुझे नहीं आता, तो फिर मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गई हूँ। फिर भी मजबूरी में मैंने सीख सिखा के जैसे तैसे इन्होंने गुस्से में मुझे सिखा दिया। बोला आज के बाद नहीं बताऊंगा, आज बता दिया हुआ। इसी तरह से लड़ते लड़ाते हम पहुंच गए अपने ऑफिस। ये अपने ऑफिस मैंने पानी की बोतल निकाली, और गुस्से में अपना टिफिन जो ना वो वहीं छोड़ दिया। सॉरी, ये टिफिन इन्हीं का था, मेरा नहीं था। फिर क्या था, मैं क्लास में गई, बच्चों को पढ़ाया। राधे राधे।